My dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying good health. Welcome to my channel, The Learning Mall English for All. As you know, we are studying about tenses. So, as we learnt about present indefinite tense, so as we are learning about past indefinite tense today. My dear viewers, first of all, I will like to explain some tips, some points to you about past indefinite tense. Past indefinite tense यानी वो टेंस जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में दिखाया जाए. As you are watching on my screen, you can see the definition in Urdu. क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप नेटिव लैंग्वेज में हमें सिखाएं, क्योंकि टेंसेस को समझने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है. जो इंग्लिश में लेक्चर्स आ रहे हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो ये बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे मेरा लेक्चर है ताकि वो अच्छे तरीके से टेंसेस को समझ जाएं. तो माय डियर व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट. एज़ यू कैन सी ऑन द board on the screen, there is written a formula of past indefinite tense. यानी past indefinite tense जिसमें हमने ये बताना होता है कि किसी काम का जो happening है, action है, वो past tense में यानी माजी में हुआ. कब हुआ, we don't know about it. तो इसकी पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस past indefinite tense है. इसकी निशानी ये है कि जुमले के आखिर में, उर्दू जुमले के स्पेशली आखिर में आप देख सकते हैं अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए आता है. अब वो कैसे आता है, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मैंने पानी पिया, तो पिया के आखिर में अलिफ, मैंने सेब खाया, खाया के आखिर में ये अलिफ या अलिफ आ गया, और हमने खेल खेले, तो खेले में बड़ी ए आ गई. तो ये तो उन बिगनर्स के लिए है जो नेटिव लैंग्वेज समझते हैं और उनको ट्रांसलेट करना होता है. ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अभी टेंसेस नहीं पढ़े हैं, और वो लोग जो टेंसेस पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं. तो याद रखिए डियर व्यूअर्स के जिस सेंटेंस के एंड में ये 3 हुरूफ आएँ तो आपने उसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंसिडर करना है. अब आगे चलते हैं. हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, बनाने का तरीका क्या है. यहाँ पर आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि अगर हमने इसको बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा. सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है. सिंपल इसका फॉर्मूला है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. तो ये सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है. इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें जो सिंपल है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का, जो कि मैं आगे भी बताऊंगी, ये उसका प्रोसीजर है कि पास्ट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बताया गया है ये डिक्लेरेटिव का है, और आप नोट में देख सकते हैं कि वी डू नॉट यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आप ये देख सकते हैं, आई रोट आ स्टोरी, फुल स्टॉप, कि मैंने कहानी लिखी. प्रेजेंट में क्या था कि मैं कहानी लिखता हूँ, तो पास्ट में मैंने कहानी लिखी. एक्शन हो चुका है, आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, हैपनिंग हो चुका है, यानी जो काम गुज़र गया है, पास्ट हो गया है, वो आपका पास्ट टेंस कहलाएगा. इसी तरह ही बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है, ही बॉट सम फ्रूट्स. तो इस तरह ये आपका आज का पहला पॉइंट था जो हमने समझा, और इसमें क्या हमने समझा कि किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. पहचान क्या है कि जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए जैसे हुरूफ आते हैं, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता.
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। जी तो डियर व्यूअर्स, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, look at the board on my screen. Here is written past indefinite tense and then formulas. अब यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर लेक्चर, कि आपके 4 sentences होते हैं. There are 4 types of sentences which we are studying about. डेक्लेरेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपल, बिल्कुल क्लियर एक बात बताई जा रही होती है. तो यहाँ पर आपको चारों सेंटेंसेस के फॉर्मूला बताए जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बड़ा करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ पर आपको चारों सेंटेंसेस के बनाने का तरीका बताया जाएगा. तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने जहन में रखना है कि आपने डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, द फॉर्मूला ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फाइल जिसके जो काम कर रहा है, एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, उसको सब्जेक्ट कहेंगे. उसके बाद आपकी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. ये मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ आपके लिए. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका फुल स्टॉप. तो ये फॉर्मूला जो था ये आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का था. उसके बाद आ जाए हम नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो फ़िक्रात जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट का इस्तेमाल होता है, उनको नेगेटिव कहते हैं, मनफी फ़िक्रात. अब मनफी फ़िक्रात का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन आपका, यहाँ पर एक बात और क्लियर करती चलूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नॉट अकेला नहीं आता. जैसे कि प्रेजेंट टेंस में डू या डज के साथ आ रहा था, तो डू या डज के साथ जो नॉट इस्तेमाल हो रहा था प्रेजेंट में, वो डिड के साथ इस्तेमाल होगा. वहाँ पर तो ये क्लासिफिकेशन थी कि किसके साथ डू लगाना है और किसके साथ डज लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. बट यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. यहाँ पर आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ, तमाम नाउन्स के साथ आपने सिर्फ पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डिड इस्तेमाल करना है. डिड के साथ ही नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी नॉट अकेला नहीं आता और डिड डू की सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है. वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म है डू की. तो इस तरह यहाँ पर एक सेंटेंस में आप 2 दफ़ा पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे नेगेटिव के लिए. तो इस तरह सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए? सब्जेक्ट, then did, then not, then first form of verb and then object plus full stop. तो ये आपके लिए आसानी हो जाए, ताकि इसलिए मैं आपको छोटा करके भी दिखा देती हूँ. तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात. वो फ़िक्रात जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं? जिस तरह हम प्रेजेंट में डू या डज को पहले ले आते थे, इसी तरह हम इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड को पहले ले आएंगे. सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर the most important thing is question mark. If you will not put a question mark at the end of interrogative sentences, your sentence will be wrong. So my dear viewers, keep it in mind कि आपने interrogative में, चाहे वो present का हो, past का हो, future का हो, किसी भी sentence में कोई सवाल कर रहे हों, तो आपने end में question mark ज़रूर put करना है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला हो गया? डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ हेयर यू कैन सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. जी हाँ, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें नॉट भी इस्तेमाल हो और सवाल भी किया गया हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट. ठीक है. अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सिर्फ ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है. डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ डिड, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका और फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो ये आपका चारों सेंटेंसेस का फॉर्मूला हो गया. इसलिए बताया ताकि आगे चल के जब हम ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जी तो डियर व्यूअर्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस. अभी हमने फॉर्मूला सीखे और अब हम अपने चारों सेंटेंसेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं जुमलों को, वो सीखने जा रहे हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और यहाँ नीचे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है. आपकी आसानी के लिए मैंने एक साथ इनको कॉलम में आपके लिए यहाँ पर राइट अप किया है. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेटिंग सेंटेंस. सबसे पहले हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखना है और फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर इंट्रोगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. तो मिसाल के तौर पे हम अगर पहला सेंटेंस लें, अली रोट आ लेटर, यानी अली ने ख़त लिखा. अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे. ये देखिए, अली डिड नॉट राइट आ लेटर, यानी अली ने ख़त नहीं लिखा. डियर व्यूअर्स, देखिए आप, यहाँ डिड इस्तेमाल हुआ तो डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की. तो अली रोट आ लेटर, डिक्लेरेटिव. नेगेटिव, अली डिड नॉट राइट आ लेटर, फुल स्टॉप. और फिर इंट्रोगेटिव में है, डिड अली राइट आ लेटर, क्वेश्चन मार्क. यानी डिड जो था वो पहले चला गया और फिर सवालिया है, इसलिए आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अली का जो जुमला हमारा चल रहा है उसमें हमने इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज किया, डिड अली नॉट राइट आ लेटर, क्वेश्चन मार्क. यानी नॉट भी लगा दिया और डिड भी लग गया. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हमने डिड अली नॉट राइट आ लेटर. दूसरा सेंटेंस है हमारा डिक्लेरेटिव में, ही वेंट टू ऑफिस. यहाँ मैं सारे प्रोनाउंस कोशिश किया है मैंने कि मैं सारे प्रोनाउंस और नाम के साथ आपके सामने डिड या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कर सकूं आपकी आसानी के लिए. तो सब जगह आप देख सकेंगे कि कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम वाला मसला वाले बात नहीं है. सिंपल आपने सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की है. ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया. ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, जहाँ डिड वहाँ फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस. और इंट्रोगेटिव में, डिड ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस गया, क्वेश्चन मार्क. उसके बाद इंट्रोगेटिव में है, डिड ही नॉट गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क. और इसी तरह अगला हमारा एग्जाम्पलरी सेंटेंस है, आई बॉट आ कार, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट. माय डियर व्यूअर्स, किसी किस्म की और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का खेल है. पास्ट इंडेफिनिट इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल वे में आपको बताया और सिखाया जा रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार ख़रीदी, आखिर में छोटी आ रहा है। और इसी तरह जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि मैंने कार नहीं ख़रीदी तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाय अ कार, क्योंकि बॉट की पहली फॉर्म है बाय, बाय बॉट बॉट, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का गेम है तो इसलिए डिड के साथ हमने बाय इस्तेमाल किया। तीसरा इंट्रोगेटिव में हमने जब इसको चेंज किया तो डिड आई बाय अ कार, वेरी सिंपल, क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया नेगेटिव के साथ तो क्या हो गया, डिड आई नॉट बाय अ कार, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला। यू डिड नॉट टेल अ लाई, तुमने झूठ नहीं बोला। डिड यू टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ बोला। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बार बार मैं आपको जो याद करा रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जहन में किसी कन्फ्यूजन की जगह बाकी ना रहे। डिड यू टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ बोला, क्वेश्चन मार्क। और फिर इस तरह डिड यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुमने झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर आपका लास्ट सेंटेंस है आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, आवर टीम डिड नॉट विन द मैच। वन की फर्स्ट फॉर्म है विन, तो यहाँ पर थर्ड में है डिड आवर टीम विन द मैच, क्या हमारी टीम ने मैच जीता। और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा डिड आवर टीम नॉट विन द मैच, क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर व्यूअर्स, ये सब आपके सामने जो आपको एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन मैंने बताई, ये सिर्फ इसलिए है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो आपको ये मालूम हो कि आपने उसको किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो हम अपने पॉइंट्स को रिमाइंड कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस है जिसमें किसी काम का करना या होना या जो एक्शन है वो पास्ट टेंस में हो, गुज़रे हुए ज़माने में। और इसके आखिर में उर्दू में पहचान के लिए अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आए। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। और इसी तरह फिर इसमें क्या इस्तेमाल होता है, हम आगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरी ये आज की ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ भी इससे सीखा हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिए और मेरी इन तमाम वीडियोस से अपडेट रहने के लिए द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल के सब्सक्राइबर बनिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो अब इंशाल्लाह मैं आपके सामने अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ हाजिर होंगी। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लर्निंग मॉल इंग्लिश फॉर ऑल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी या, बाय फॉर नाउ।